गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। सो आज हम लोग सेकेंड चैप्टर पढ़ेंगे, रोटी एंड नोटी। रोटी एंड नोटी वर टू रैट्स। रोटी वॉज थिन एंड स्मॉल, नोटी वॉज बिग एंड स्ट्रॉन्ग। नोटी ऑलवेज लाफ एट रोटी, यू आर सो थिन एंड वीक, वॉट विल यू डू इफ आई कैट रन आफ्टर यू। यानी नोटी और रोटी दो रैट्स थी। रोटी जो थी वो बहुत थिन और स्मॉल थी और नोटी जो थी वो बहुत बिग और स्ट्रॉन्ग थी। नोटी ऑलवेज लाफ एट रोटी, यानी नोटी रोटी पे बहुत हंसती थी। क्यों हंसती थी वो? बिकॉज वो थिन और स्मॉल थी। यू आर सो थिन एंड वीक। ठीक है, व्हाट विल यू डू? जब कैट आती है तो क्या होता है ये देखते हैं। वन डे नोटी फाउंड अ पीस ऑफ चीज। ठीक है, बोथ नोटी एंड रोटी लव चीज। एक दिन क्या, बट नोटी wanted to show how strong he was. Before Roti could open her mouth, Noti gulped up the cheese. But the cheese was too big for one bite, so it got stuck in his throat. Noti coughed and coughed till his face was red. Roti ran to him and thumped him on the back. The cheese fell out. Noti was safe. एक दिन क्या होता है, नोटी जो होती है, नोटी जो बहुत बिग और स्ट्रांग रहती है, वो चीज़ खोजने के लिए जाती है, चीज़ खोजती रहती है। बट नोटी एंड रोटी दोनों को चीज़ बहुत पसंद होता है। पर नोटी क्या करती है, वो दिखाती है कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, इसलिए पर रोटी क्या करती है, रोटी को एक चीज़ मिल जाता है। ठीक है, वो जैसे ही उसे खाने जाती है, रोटी को जो थिन और स्मॉल होती है उसे एक चीज़ मिल जाता है। वो जैसे ही उसे खाने जाती है तब तक नोटी जल्दी से आके उसे गॉप्ट कर जाती है, यानी जल्दी से उसे खा जाती है। ठीक, पर वो चीज़ एक बाइट में बहुत ही बड़ा होता है, जैसे वन बाइट में उसे नहीं खाया जाता था, वो बहुत बड़ा रहता है। तो वो जब नोटी खा लेता है तो उसके गले में वो फंस जाता है, और जब गले में फंस जाता है तो उसे खांसी आने लगता है। खांसी आते आते उसके फेस क्या हो जाते हैं, रेड हो जाते हैं। ठीक, तो रोटी क्या करती है, रोटी उसके पीठ के पीछे, यानी पीछे बैक में जाके उसे थपथपाती है, तो चीज़ जो है वो फेल आउट, यानी चीज़ जो है वो बाहर आ जाता है और नोटी क्या हो जाती है, सेव हो जाती है, सेफ हो जाती है। ठीक है, तो नोटी जो है वो थैंक यू बोलती है, किसको, रोटी को, क्योंकि रोटी ही तो उसकी जान बचाया होता है ना, तो इसलिए थैंक यू सेड नोटी। फ्रॉम दैट डे नोटी डिड नॉट मेक फन ऑफ रोटी व्हेन एवर टैबी द कैट चेज दैम। नोटी एंड रोटी हैंड एंड बोथ रैन अवे टू सेफ होल। अब क्या होता है, पहले तो नोटी रोटी को थैंक यू बोल देता है। ठीक, एक दिन क्या होता है, हाँ, तब से क्या होता है, तब से नोटी कभी भी रोटी पे हंसता नहीं है। ठीक, तो मैंने एक दिन क्या होता है, कैट उन दोनों के पीछे पड़ जाता है, तो दोनों नोटी और रोटी दोनों जान बचा के जल्दी से तेज से दोनों जल्दी से जान बचा के भाग जाते हैं, अपने होल में चले जाते हैं, जल्दी से दोनों सेफ हो जाते हैं। ठीक है, सो इस चैप्टर से हमें क्या सीख मिलती है कि कभी भी हमें किसी को छोटा बड़ा देख के उसे जज नहीं करना चाहिए कि वो छोटा है, वो स्मॉल है, उसके पास तो उतनी ताकत ही नहीं होगा। सो उसे हमेशा दूसरे की हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ठीक है, कभी भी किसी के ऊपर हंसना नहीं चाहिए, उसे एक छोटा देख के, वो बहुत छोटा है, नाटा है, बहुत ये फेयर है, तो ये डार्क है, इससे नहीं करना चाहिए। ठीक है, देयर इज समथिंग अबाउट गुड अबाउट ईच ऑफ अस, यानी हमें हमेशा हर चीज़ में, हर लोग में कुछ गुड अबाउट, मतलब उसकी अच्छाई देखनी चाहिए। ठीक है, वी मस्ट रिस्पेक्ट अदर एंड रिस्पेक्ट दैम एज दे आर। अगर तुम दूसरे की रिस्पेक्ट करोगे तो तुम्हें भी रिस्पेक्ट मिलेगी। ठीक है, एक और देख लेते हैं, यहाँ पे दिया है, There was a beautiful forest. It was full of trees, animals, and birds. The birds could fly, the deer could run fast, the owl could see well in the dark. They were so different, but each of them was lovely and they were friends.
इससे क्या हो रहा है कि एक बहुत अच्छा फॉरेस्ट है जहाँ पे बहुत सारे क्या है पूरे मतलब फॉरेस्ट जो है वो ट्री से, एनिमल से, बर्ड से भरे हुए हैं। जो बर्ड्स हैं वो उड़ रही हैं, डियर जो है वो बहुत तेज़ भागते हैं और जो आउल है वो अंधेरे में यानी डार्क में देख पाते हैं वो। ठीक है, दे वर सो डिफरेंट, यानी सब अपने अपने में क्या है डिफरेंट है, बट ईच ऑफ दैम वॉज लवली एंड दे वर फ्रेंड। सब अलग हैं, सब अपने में डिफरेंट हैं, बट सब खुश हैं और सब फ्रेंड्स हैं, एक दूसरे के क्या है फ्रेंड्स हैं। ठीक है, सो यहाँ देखिए ऑल ऑफ अस आर नॉट द सेम, वी डू नॉट लुक द सेम। देखो हर लोग सेम नहीं होते हैं। ठीक है, देयर इज़ समथिंग गुड अबाउट एवरी वन। हमेशा हमें दूसरे, देखो हर लोग तो सेम होते नहीं हैं, तो हमेशा हमें दूसरे में क्या देखना चाहिए, अच्छाई देखना चाहिए, उसकी गुड हैबिट देखना चाहिए कि उसकी गुड हैबिट क्या है। वी मस्ट नॉट लाफ एट और मेक फन ऑफ अदर, हमें दूसरे पे कभी भी हंसना नहीं चाहिए। ठीक है, चलो, और ये क्या है वर्ड मीनिंग है, इसे आप कहेंगे कि थम मतलब इट हैवली और कुक मतलब ईट फास्ट, यानी बहुत तेज़ी से करना। सो इसके एक्सरसाइज देख लीजिए, कुछ क्वेश्चंस हैं। बोला है हु वॉज थिन एंड स्मॉल, आपको पता है थिन कौन था, रोटी, और नॉटी क्या थी, बिग और स्ट्रॉन्ग थी, तो आप ये लिखिएगा। ठीक है, थिन जो थी वो कौन थी, रोटी थी, और स्मॉल रोटी, बस रोटी लिखेंगे। बोल रहा है थिन और स्मॉल कौन था, रोटी वॉज थिन एंड स्मॉल। ठीक है, What did नोटी फाइंड, नोटी क्या फाइंड कर रहा था, पीस ऑफ चीज़। ठीक है, Why did the cheese get stuck in नोटी थ्रोट, क्यों वो हो गया था, क्योंकि वो जल्दी से खा गया था, क्योंकि वो 1 बाइट में क्या था, बड़ा था। ठीक है, तो उसे लिख दीजिएगा, 1 बाइट में बड़ा था, यहाँ पे लिख दीजिएगा। चीज़ वॉज टू बिग फॉर 1 बाइट। ठीक है, सो द चीज़ गेट स्टक इन नोटी थ्रोट। हु सेव नोटी, नोटी को कौन बचाया था, रोटी बताया था। ठीक है, यहाँ है रोटी वॉन्ट्स टू बी फ्रेंड, तो उसके में क्या क्या गुड अबाउट होना चाहिए, सी इज़ काइंड, येस काइंड होना चाहिए, सी हेल्प अदर्स, येस, सी इज़ नीट एंड क्लीन, येस, सी इज़ ऑलवेज लेट, नो। ठीक है, वो लेट नहीं होना चाहिए। सी फॉल इल क्वाइट ऑफेन, सी स्माइल एट एवरी वन, दूसरे पे हंसना चाहिए नहीं, तो इसमें से आप ये खुद करिएगा। ठीक है, ये मत करिएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर डी भी मत करिएगा, ई वाला कर लीजिएगा। बोला है ये सारे पिक्चर्स को देखिए, कौन कौन रिस्पेक्ट कर रहा है ये देखना है, अब कौन रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है। सो यहाँ देखिए ये रिस्पेक्ट नहीं कर रही है, ये रिस्पेक्ट नहीं करी, तो इस पर क्रॉस कर दीजिए। ये रिस्पेक्ट नहीं करें बट सारे रिस्पेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे आप कलर कर लीजिएगा ये वाला। ठीक है, बस ख़त्म हो गया। ओके, थैंक यू।